हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, लीजिए हम लेकर के आ गए हैं। आज कौन सा बैच है? आज हम लेकर के आए हैं शुरुआत बैच। देख पा रहे होंगे आपके सामने ये बैच दिखाई दे रहा है। और ये कौन सा बैच है? क्या नाम लिखा गया इसका? शुरुआत बैच। दिख रहा है ना? और इस बैच में क्या होता है, क्लास 9th के बच्चों का इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट नॉलेज आपको कराए जाते हैं। और हमारा प्रयास है कि जो लोग भी पैसों की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाते हैं, तो हम लोग एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं बस कि आप जो भी वैसे स्टूडेंट्स हैं जो जिनके पास ये सारी सुविधाएं नहीं है, वो नहीं जा पाते पढ़ने के लिए, उनके पास ये वीडियो पहुंचाइए। फ्री में सारी चीजें मिलेंगी उनको। एक छोटा सा कदम हम लोगों का है। तो डियर स्टूडेंट्स, तैयार हो जाइएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक। इतना प्यारा लेसन है ना बच्चों, इतना मस्त, इतना प्यारा लेसन है कि क्या ही बताएं। क्लास 9th, आप सभी लोग इस लेसन को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये केवल एक कहानी नहीं है, एक बहुत बड़ी प्रेरणा हमको देगी ये कहानी। बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी इस कहानी को पढ़ने के बाद। और हमें जीवन में नाकामयाब होने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हमें अगर नहीं करने का मन होता है तो हमारे पास हजारों लाखों बहाने होते हैं किसी भी काम को ना करने के। लेकिन इस कहानी को जब हम पढ़ेंगे तो हमारे सारे बहाने, सारे एक्सक्यूजेस कम पड़ जाएंगे कि अगर वो कर सकता है, चाहे वो कर सकती है। इस कहानी में जिसकी भी बात होगी, अगर वो कर सकती है, लड़की की कहानी है एक छोटी सी, अगर वो कर सकती है तो हम लोग उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। बस मन में जुनून और सपना होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं, वो लेसन सीखते हैं। द साउंड ऑफ म्यूजिक में आखिर ऐसा क्या है, समझते हैं। देखिएगा पार्ट 1, इसमें 2 पार्ट आपको दिखाई देगा। पार्ट 1 में क्या है? एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। अब देखो, मेन बात यहीं पर समझाई जा रही है। क्या समझाई जा रही है आप लोगों को कि जो एवलिन ग्लेनी है, एक लड़की है छोटी सी, है ना। एवलिन ग्लेनी एक छोटी सी बच्ची है। लिसन्स, वो सुनती है। क्या सुनती है? साउंड को सुनती है। विदाउट हियरिंग इट, कैसे? बिना उसको सुने, यानी कि बिना साउंड को सुने वो उसकी आवाज को सुन लेती है। कितना अजीब सा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आवाज सुनाई भी नहीं देता है लेकिन उसको समझ भी लेती है। कैसे? क्या तरीका है उसका? इसी कहानी को हम लोग सीखने वाले हैं। आइए समझते हैं। देखिएगा बिफोर रीड में क्या दिया गया है, यहीं पे समझाते हैं आप लोगों को। क्या दिया जा रहा है? कहा जाता है कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग। क्या कहते हैं लेखक? यहाँ पे कहते हैं कि गॉड यानी कि भगवान मे हैव टेकन हर हियरिंग। भगवान उसका टेकन कर लिए हैं, मतलब छीन लिए हैं या फिर ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं? हर हियरिंग, उसके हियरिंग की मतलब उसके सुनने की पावर को, उसके सुनने की क्षमता को भगवान क्या कर लिए हैं? छीन लिए हैं। बट लेकिन ही हैज गिवन हर बैक, लेकिन उसी भगवान ने क्या किया है? गिवन हर बैक, उसको वापस दे दिया है। क्या दिया है? समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। समथिंग माने क्या होता है? कुछ, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने असाधारण। क्या होता है? असाधारण। तो भगवान ने उसके सुनने की जो क्षमता है उसको छीन लिया है, लेकिन वापस उसको कुछ असाधारण दे दिया है। व्हाट वी हियर, और क्या असाधारण चीज दे दी है भगवान ने? व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं। व्हाट का मतलब यहाँ पे क्या होगा? जो वी हियर, हम सुनते हैं, उसी चीज को सी फील्स, वो क्या करती है? महसूस करती है। यानी कि जो चीज, जो बात हम सुन करके रिएक्ट करते हैं, उस बात को वो क्या कर लेती है? महसूस कर लेती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, वो भी नॉर्मली नहीं, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, यानी कि हमारे से और भी ज्यादा डीपली, और भी ज्यादा डीपली पूर्वक, और भी ज्यादा गहराई से वह उस बात को, उस चीज को क्या करती है? महसूस कर लेती है। दैट इज वाई, और यही कारण है कि सी एक्सप्रेसेस, वह एक्सप्रेस करती है, वह व्यक्त करती है म्यूजिक को सो ब्यूटीफुली। कैसे? सो ब्यूटीफुली, इतने सुंदर तरीके से। इसी की वजह से, यही कारण है कि वह संगीत को, म्यूजिक को इतना सुंदर तरीके से एक्सप्रेस करती है, यानी कि प्रस्तुत या व्यक्त करती है। यही पहली कहानी हम लोग पढ़ेंगे। किसकी कहानी पढ़ेंगे? एवलिन ग्लेनी का कहानी पढ़ेंगे। किसकी कहानी पढ़ेंगे? जरा जोर से बोल देना, किसकी कहानी पढ़ेंगे? एवलिन ग्लेनी की कहानी पढ़ेंगे।
और सेकेंड पार्ट इसका जो हम लोग पढ़ेंगे वो यहां पर दिखाई दे रहा होगा, रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। ये कहानी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या है कहानी में। सेकेंड कहानी किसके बारे में है कि एक व्यक्ति की कहानी है, हु फॉट, जिन्होंने लड़ा किसके अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी यानी कि शारीरिक अक्षमता, शरीर काम नहीं कर रहे थे, शरीर के पार्ट्स काम करना बंद कर दिए थे, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ा और अपने जीवन को एक सक्सेस स्टोरी बना दिया, एक सफल कहानी बना दिया। तो वो किसकी कहानी थी वो हम लोग उस लेसन्स में जानेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, एवेलिन ग्लेनी के बारे में। जरा ध्यान से सुनिएगा, कापी कलम निकाल करके बैठिएगा ताकि जो भी इंपॉर्टेंट मीनिंग मिलेगी आपको, आप उसको नोट करते हुए जाएंगे। समझ गए बच्चों? रेडी हो जाना, तैयार हो जाना सुनने के वो कहानी जो कहानी बहुत कुछ सिखाएगी आप सबको। चलिए तैयार हो जाइएगा। देखिए कहते हैं कि रश आर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। क्या कहा जा रहा है कि रश आर क्राउड्स, रश भाग दौड़ होता है। क्या होता है? रश का मतलब भाग दौड़, अफरा तफरी होता है। आर क्राउड्स यानी कि कहा जा रहा है कि एक भाग दौड़ से भरी भीड़ जो है, रश आवर क्राउड्स मतलब भाग दौड़ से भरी हुई एक भीड़, यानी एक भीड़ थी और वो काफी भागा दौड़ी कर रही थी। तो रश आवर क्राउड जो है, जॉसल, जॉसल का मतलब क्या होता है? धक्का मुक्की करना। क्या होता है? एक दूसरे को धकेलना, धक्का मुक्की करना। तो जो रश आवर क्राउड्स है यानी कि भीड़ से भरा हुआ एक ग्रुप है जो क्या कर रहा है? जॉसल करता है, जो धक्का मुक्की कर रहा था फॉर पोजीशन पाने के लिए, स्थान पाने के लिए, ऑन द अंडरग्राउंड। कहां पर? उस अंडरग्राउंड, उस भूमिगत, भूमि के नीचे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे, यानी कि ट्रेन जहां पर रुकती है उस प्लेटफॉर्म पर जगह पाने के लिए एक जो है बहुत बड़ी भीड़ क्या है? धक्का मुक्की करती है। देखे होंगे आप भी, स्टेशन पर गए होंगे तो जैसे ही ट्रेन आने वाली होती है तो पहले ही 1 मिनट पहले ही उठ करके सारे लोग ट्रेन पकड़ने के लिए बेताब हो जाते हैं और एक दूसरे को धकेलने की कोशिश करते हैं ताकि मैं आगे हो जाऊं और दूसरा व्यक्ति सोचता है कि मैं आगे हो जाऊं। तो ऐसा ही सिचुएशन यहां पर है। कहां पे? इस प्लेटफॉर्म पे, अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म है। ठीक, आगे क्या है? अब उसी भीड़ में अ स्लाइट गर्ल, एक दुबली पतली सी लड़की। कैसी लड़की? स्लाइट गर्ल, बहुत ही पतली सी, कमजोर सी, दुबली पतली सी लड़की। लुकिंग यंगर, जो यंगर दिखाई दे रही थी। कैसी दिखाई दे रही थी? यंगर, काफी छोटी दिखाई दे रही थी। देन हर 17 ईयर्स, किससे? अपने 17 ईयर्स से, यानी अपने 17 साल की उम्र से काफी छोटी दिखाई दे रही थी। कौन? एक दुबली पतली सी लड़की, यानी उसका एज तो 17 था, 17 था, लेकिन दिखने में वो 17 साल की नहीं लग रही थी, छोटी दिखाई दे रही थी। वाज नर्वस, और ये दुबली पतली सी लड़की क्या थी? वो नर्वस थी, घबराई हुई थी। क्या थी? घबराई हुई थी। येट माने फिर भी, एक्साइटेड, घबराई हुई थी, फिर भी वो एक्साइटेड थी, फिर भी वो उत्तेजित थी। क्यों? एज सी फेल्ट, कब उत्तेजित हो गई थी? जब सी फेल्ट, जब वह महसूस की, क्या महसूस की? द वाइब्रेशंस, कंपन महसूस की, ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। क्या? अप्रोचिंग ट्रेन का, यानी कि अप्रोचिंग का मतलब आती हुई, पहुंचती हुई, और ट्रेन का मतलब ट्रेन। तो क्या कहा जा रहा है कि वो 17 साल की लड़की जो अपनी उम्र से काफी छोटी दिखाई दे रही थी, वो घबराई हुई थी, फिर भी वो उत्तेजित थी, एक्साइटेड थी, जब वह महसूस की, क्या महसूस की? आते हुए ट्रेन के कंपन को जब महसूस की तो वो काफी एक्साइटेड थी। आगे क्या है? इट वॉज हर फर्स्ट डे, और क्यों एक्साइटेड थी? क्या होने वाला था? देखिएगा, कहा जा रहा है इट वॉज हर फर्स्ट डे, उसका पहला दिन था, एट द प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस का मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठित। क्या होता है? प्रतिष्ठित। तो उसका पहला दिन था किस में? उस प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। कहां पे? लंदन के इस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसका पहला दिन था। एंड डाउटिंग इनफ, और वो बेचारी डाउटिंग थी, काफी ज्यादा, इनफ काफी ज्यादा डरी हुई थी, फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फॉर्म, यानी कि वह स्कॉटिश फॉर्म से आई हुई लड़की, वह स्कॉटिश फॉर्म से आई हुई थी। तो स्कॉटिश फॉर्म से आई हुई वो जो फ्रेश अभी टीनेजर थी, वो जो किशोरी थी, वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। बट लेकिन दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, लेकिन इस एस्पायरिंग म्यूजिशियंस यानी कि संगीतज्ञ, म्यूजिशियंस बनने की इच्छा रखने वाली उस लड़की को, म्यूजिशियंस बनने की इच्छा, आकांक्षा रखने वाली उस लड़की को फेस करना था।
अ बिगर चैलेंज, किसका, बहुत बड़ी चुनौती का, देन मोस्ट से भी ज्यादा, अधिक से भी ज्यादा उसको बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करना था। क्यों? क्योंकि शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, क्योंकि वह प्रोफाउंडली तरीके से, बहुत ही पूर्ण रूप से क्या थी वो, डीप थी, यानी कि बहरी थी। क्या बात बताई जा रही है कि वो पूर्ण रूप से बहरी थी। इसलिए कहा जा रहा है कि उसको जो चीज अचीव करना था, जो चीज वो सीखने जा रही थी, और क्या सीखने जा रही थी, म्यूजिशियंस बनने की उसके अंदर एक इच्छा थी, तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए उसे बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करना था। आइए देखते हैं क्या क्या होता है उसके जर्नी में। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, क्या कि एवेलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। अब यहां पर कहा जा रहा है क्या एवेलिन ग्लेनी जब वो पैदा हुई तभी से वो नहीं सुन पाती थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे, क्या कहा जा रहा है कि एवेलिन ग्लेनी का जो लॉस ऑफ हियरिंग था, यानी कि जो सुनने की क्षमता में जो लॉस थी, जो कमी था, हैड बीन ग्रेजुअल, वो ग्रेजुअल हुआ था। कैसे? एकाएक नहीं हुआ था, ग्रेजुअल, धीरे धीरे करके हुआ था। उसकी लॉस ऑफ हियरिंग, जो पावर था ना सुनने का, वो धीरे धीरे छिड़ हुआ था, धीरे धीरे कम हुआ था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवेलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। अब देखिए ये बात कब की बताई जा रही है कि हर मदर, उनकी माँ, रिमेंबर्स, याद करती हैं, उनकी माँ को याद आता है या याद करती हैं, नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग, और उन्होंने नोटिस किया कि समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ गलत था। किसके? जब, व्हेन का मतलब जब, द 8-year-old एवेलिन, जब 8 साल की एवेलिन वाज वेटिंग, इंतजार कर रही थी, टू प्ले द पियानो, क्या बजाने के लिए, पियानो बजाने के लिए इंतजार कर रही थी, तो उसकी माँ को लगा कि कुछ तो इसको हुआ है, कुछ तो गड़बड़ बात है। दे कॉल्ड हर नेम, और क्यों लगा, क्योंकि उन्होंने उसका नाम से उसे बुलाया, एंड सी डिड नॉट मूव, और वो मूव नहीं की, वो हिली ही नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड, तब उनकी माँ को तुरंत अचानक से रियलाइज्ड हुआ कि सी हैड नॉट हर्ड, कि वह सुन नहीं सकी। क्या रियलाइज हुआ? कि वह सुनी ही नहीं थी। सेज इजाबेल ग्लेनी, और ये बात कौन कहता है? इजाबेल ग्लेनी कहती हैं, मतलब उस एवेलिन ग्लेनी की कौन है? माँ है, वो कहती हैं। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. अब देखिएगा क्या कहा जा रहा है, For quite a while, यानी कि quite a while मतलब काफी समय तक, quite a while मतलब क्या, काफी समय तक। एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोविंग डिफनेस, एवलिन जो थी अपने ग्रोविंग, बढ़ती हुई बहरेपन को, मैनेज टू कंसील, छुपा पाई थी। एवलिन ग्लेनी जो है काफी समय तक अपने बढ़ते हुए डिफनेस को, बहरेपन को छुपाने में सफल हुई थी। फ्रॉम फ्रेंड्स, किससे? अपने दोस्तों से, और किससे? अपने टीचर्स से। किसी तरीके से उनको मैनेज कर लेती थी, ना तो अपने दोस्त को पता लगने दिया और ना ही अपने टीचर्स लोगों को पता लगने दिया कि उसको धीरे धीरे प्रॉब्लम हो रही है, क्या, सुनने में। ठीक, फिर क्या होता है, बट लेकिन बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन अब क्या हुआ, जब वह 11 साल की हो गई, 8 साल तो कैसे कैसे मैनेज हो गया, लेकिन जब वो 11 साल की हो गई, तो हर मार्क्स, अब यहाँ पे मार्क्स को क्या कहेंगे आप लोग? लक्षण। क्या कहेंगे आप लोग? लक्षण। जो उसके लक्षण थे, हैड डिटेरियोरेटेड, वो और भी ज्यादा डिटेरियोरेटेड हो गए, मतलब बिगड़ गए, खराब हो गए। उसके जो लक्षण थे वो और भी ज्यादा खराब हो गए। एंड हर हेडमिस्ट्रेस, और तब उसकी जो हेडमिस्ट्रेस थी, जिस स्कूल में वो पढ़ती थी, उसकी जो प्रधानाध्यापिका थी ना, अर्गड हर पेरेंट्स, उसके माता पिता से अर्ग किए वो लोग। उसकी जो हेडमिस्ट्रेस थी एवेलिन ग्लेनी के माता पिता से निवेदन की, क्या निवेदन की? टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, क्या निवेदन की? कहां पर ले जाने के लिए? उसको एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाने के लिए, एक विशेषज्ञ के पास ले जाने के लिए वो निवेदन की। किससे? एवेलिन ग्लेनी के माता पिता से। कौन निवेदन की? ये जो हेडमिस्ट्रेस थी उसकी, वो। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, और जब ऐसा पता चला, तो इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तब यह डिस्कवर्ड हुआ था, तब यह मालूम हुआ था, दैट की, क्या मालूम हुआ था? कि हर हियरिंग वाज सेवरली इंपेयर्ड, कि उसके जो हियरिंग है, उसकी जो सुनने की क्षमता है, वो सेवरली इंपेयर्ड, वो काफी ज्यादा इंपेयर्ड हो गई है, काफी ज्यादा बिगड़ गई है, काफी ज्यादा खराब हो गई है। इसकी वजह से एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, यानी कि धीरे धीरे नर्व के डैमेज होने की वजह से, धीरे धीरे नर्व जो नस होता है, तंत्रिका होता है, जो नस होता है कान में, उसके डैमेज होने की वजह से, उसके नुकसान, क्षति होने की वजह से, उसका जो हियरिंग पावर है वो धीरे धीरे क्या हो गया है? इंपेयर्ड हो गया है, धीरे धीरे खराब हो गया है। दे वर एडवाइज्ड, फिर उन लोगों ने, डॉक्टर लोगों ने
एडवाइस दिया, क्या दिया, सुझाव दिया दैट कि सी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स। डॉक्टर लोगों ने क्या सुझाव दिया कि एवेलिन को, कि सी यानी कि उस एवेलिन ग्लैनी को शुड बी फिटेड, लगा लेना चाहिए, फिट करा लेना चाहिए हियरिंग एड्स, क्या, सुनने वाले एड्स, यानी कि कान में सुनने वाले जो उपकरण लगाए जाते हैं, मशीन लगाए जाते हैं, सुन जिससे सुनाई देता है। तो डॉक्टर ने ये एडवाइस दिया कि उसको हियरिंग एड्स, सुनने वाले यंत्र लगा लेने चाहिए। एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ, और उसको सेंड भेज दिया जाना चाहिए एक स्कूल, कौन से स्कूल में, बहरों के स्कूल में, डेफ बहरों के स्कूल में भेज देना चाहिए, भेज दिया जाना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवेलिन, तभी एवेलिन कहती हैं, जब ये सारी बातें एवेलिन को पता चली तो वो कहती हैं कि एवरीथिंग, सब कुछ, शुड सडनली, अचानक से, लुक्ड ब्लैक, कैसा दिखाई दिया, सब कुछ अचानक से काला दिखाई दिया, सब कुछ लगा कि अब मेरा फ्यूचर खत्म हो गया, एवेलिन ग्लैनी को ऐसा लगा। आई बात समझ में? अब देखिएगा आगे क्या होता है। बट लेकिन एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन जो एवेलिन ग्लैनी थी वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, गिव अप माने क्या होता है, छोड़ना या हार मानना, क्या होता है गिव अप माने, छोड़ना या हार मानना। लेकिन जो एवेलिन ग्लैनी थी वो गिव अप करने वाली नहीं थी, वो हार मानने वाली नहीं थी, वो छोड़ने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड, क्यों, क्योंकि शी वॉज डिटरमाइंड, वो डिटरमाइन कर चुकी थी, वो दृढ़ निश्चय कर चुकी थी, वो पक्का इरादा बना चुकी थी टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, लीड बिताने का, कैसा जीवन, नॉर्मल लाइफ बिताने का, वो एकदम डिटरमाइन कर चुकी थी कि मैं किसी तरीके से नॉर्मल लाइफ लीड करूंगी, एक सामान्य सा जीवन बिताऊंगी। एंड परस्यू, और जारी रखूंगी, क्या, परस्यू, जारी रखूंगी, हर इंटरेस्ट, क्या क्या, अपना रुचि, इन म्यूजिक, किसमें, म्यूजिक में। डिटरमाइन कर चुकी थी कि मुझे कुछ भी हो जाए, मैं अपना लाइफ नॉर्मल तरीके से जीऊंगी, और मेरा जो इंटरेस्ट म्यूजिक में है मैं उसको भी बनाए रखूंगी, मैं उसको भी जारी रखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वन डे, एक दिन, सी नोटिस्ड, वह नोटिस की, कौन, एवेलिन ग्लैनी नोटिस की, ए गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन, कि एक लड़की जो है बजा रही थी, क्या बजा रही थी, एक जाइलोफोन बजा रही थी। एंड डिसाइडेड, और उस लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए जब एवेलिन ग्लैनी देखी तो वह अभी डिसाइड कर ली दैट की सी वांटेड टू प्ले टू, कि वह भी इसे प्ले करना चाहती हैं, वह भी इसको बजाना चाहती हैं, उन्होंने भी डिसाइड कर लिया। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, जब ये बात वो रखी सबके सामने तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स यानी कि अधिकांश टीचर्स, बहुत सारे जो टीचर्स थे, डिस्करेज्ड हर, उसे क्या किए, डिस्करेज्ड किए, डिस्करेज किए का मतलब उसका वो क्या किए, हतोत्साहित किए, क्या किए, उसको हतोत्साहित किए, हतोत्साहित का मतलब उसका मनोबल डाउन किए, कि बोले कि अरे तुमसे तो नहीं हो पाएगा, तुम रहने दो, तुम तो बहरी हो चुकी हो, तुम कहां से संगीत सीख पाओगी, तुम कहां से जाइलोफोन बजा पाओगी, तुमसे नहीं हो पाएगा। बहुत सारे टीचर ने उसका जो मनोबल है वो डाउन किया। बट लेकिन क्या हुआ, परस्यूशनिस्ट, लेकिन एक परस्यूशनिस्ट थे, एक तबला वादक थे, तबला बजाने का काम करते थे, ढोलक बजाने का काम करते थे, जिनका नाम क्या था, रॉन फॉर्ब्स था। स्पॉटेड, वो क्या कि स्पॉटेड किया मतलब देखे हर पोटेंशियल, उसकी पोटेंशियल को देखे, उसकी संभावना को देखे, उसके अंदर जो क्षमता थी उसको देखे, किसके अंदर, एवेलिन ग्लैनी के अंदर। कौन देखे, ये जो तबला वादक रॉन फॉर्ब्स थे वो देखे, किसके अंदर, एवेलिन ग्लैनी के अंदर। और फिर क्या हुआ, ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, तो उसके लिए एवेलिन ग्लैनी को सिखाने के लिए वो क्या करने लगे, रॉन फॉर्ब्स, तो ही बिगेन बाय ट्यूनिंग यानी कि वह ट्यून करने लगे, वो बजाने लगे, टू लार्ज ड्रम्स, क्या, दो बड़े बड़े ड्रम्स को, ढोलक को बजाने लगे, टू डिफरेंट नोट्स, वो भी डिफरेंट डिफरेंट नोट्स पे, अलग अलग धुन पे, अलग अलग सुर पे उस ड्रम को क्या करने लगे, बजाने लगे। और जब बजाते थे तो एवेलिन ग्लैनी से वो क्या कहते थे, कहते थे कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, क्या कहते थे एवेलिन ग्लैनी से, कि एवेलिन डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, इसको अपने ईयर्स से, थ्रू का मतलब से, इसको अपने कानों से मत सुनो, इसको अपने कानों से सुनने का प्रयास मत करो। ही वुड से, वो कहते थे, और क्या कहते थे, ट्राई टू सेंस, समझने की, सेंस मतलब समझना, तो ट्राई टू सेंस इट, इसको समझने की कोशिश करो, सम अदर वे, कैसे, कुछ अदर वे से, कुछ अलग तरीके से इसे समझने की कोशिश करो। ये वो कहते थे, कौन, रॉन फॉर्ब्स कहते थे, किससे कहते थे, एवेलिन ग्लैनी से कहते थे। अब उसके बाद क्या हुआ देखिएगा, सेज एवेलिन, एवेलिन कहती है, तो जब ये सारी बातें एवेलिन के साथ हो रही तब एवेलिन क्या कहती हैं, सडनली आई रियलाइज्ड, तभी सडनली अचानक से उनको रियलाइज हुआ, क्या हुआ, अचानक से उनको रियलाइज हुआ, अचानक से उनको एहसास हुआ
कि आई कुड फील, मैं फील कर सकती थी, मैं महसूस कर सकती थी। द हायर ड्रम, उस हायर ड्रम को, उस ऊंचे वाले ढोलक को, तबले को, फ्रॉम द वेस्ट अप, वेस्ट के ऊपर वाले भाग से, वेस्ट का मतलब कमन होता है, तो वेस्ट के ऊपर वाले भाग से उस हायर ड्रम को फील कर सकती थी। एंड द लोअर वन, और जो निचला वाला जो ड्रम था उसको कहां से वो फील कर सकती थी, वेस्ट के डाउन वाले पार्ट से, कमर के डाउन वाले पार्ट से वो क्या कर सकती थी, फील कर सकती थी, महसूस कर सकती थी। पैरों के माध्यम से नीचे वाले ढोलक को महसूस कर सकती थी, और हाथ से, आंख से, नाक से, अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके वो हाई ड्रम को फील कर सकती थी। फिर क्या हुआ, फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और जो वो फोर्ब्स थे, जो रॉन फोर्ब्स थे, रिपीटेड दोहराए द एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज को दोहराए, ढोलक जो बजाने का काम किया करते थे उसको वो दोहराए। एंड सून, और जल्द ही, एवलिन डिस्कवर्ड, और जल्द ही एवलिन ने यह डिस्कवर कर लिया, जल्द ही एवलिन ने यह खोज लिया, क्या खोज लिया, दैट की सी कुड सेंस, कि वह समझ सकती थी, क्या, सर्टेन नोट्स, कुछ निश्चित नोट्स को, निश्चित सुरों को, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कैसे, अलग अलग पार्ट्स ऑफ बॉडी से, अपने शरीर के अलग अलग पार्ट से वह कुछ निश्चित नोट्स को क्या कर सकती थी, समझ सकती थी, महसूस कर सकती थी। अब कहती है कि अब वो धीरे धीरे अलग अलग पार्ट से तो संगीत धीरे धीरे सीख रही थी। अब क्या कहती है, आई हैव लर्न टू ओपन माई माइंड, अब क्या कहती है, आई हैव लर्न, मैं सीख चुकी थी, लर्न कर चुकी थी, मैं सीख चुकी थी, टू ओपन माई माइंड, अपने माइंड को ओपन करना, अपने मन को, अपने विचार को, मस्तिष्क को कैसे ओपन किया जाता है, ये बात वो सीख चुकी थी। एंड बॉडी टू साउंड्स, और बॉडी को भी किसके प्रति, साउंड्स के प्रति, यानी कि अपने माइंड को और अपने बॉडी को किस तरीके से साउंड के प्रति ओपन करना है वो सीख चुकी थी। एंड वाइब्रेशंस, और किसके प्रति, कंपन के प्रति, माइंड और बॉडी को कैसे ओपन करना है वह यह बात सीख चुकी थी। अब क्या था, द रेस्ट वाज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, अब वो सारी बातें तो सीख चुकी थी। द रेस्ट, रेस्ट का मतलब बचा हुआ या फिर शेष, तो अब बचा हुआ क्या था, शीर डिटर्मिनेशन, एक सच्चा, एक डार्क, एक प्यारा सा डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा, संकल्प बचा हुआ था, और हार्ड वर्क बचा हुआ था, कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत बचा हुआ था। अब वो धीरे धीरे सीख ली थी, बस उनको अपना जो मोटिवेशन था, उनका जो क्या था, ये उनका जो डिटर्मिनेशन था, बस उसको वो पूरा करना था, अपने संकल्प पर एकदम टिके रहना था। अब क्या होता है आगे देखते हैं ध्यान से। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, अब क्या हुआ, सी नेवर लुक्ड बैक, फिर वह कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखी, फ्रॉम दैट पॉइंट, उस पॉइंट से, ऑनवर्ड्स मतलब आगे, तो वह आगे उस पॉइंट के बाद से फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखी। सी टूर द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, अब देखिएगा क्या कहती हैं वो, सी वह, यानी कौन, कौन, अभी कौन बताओ ना, बताइए कौन, नाम बताइए, तो वह कौन, एवलिन ग्लेनी, तो वह टूर पर गई, यानी कि यात्रा पर गई। द यूनाइटेड किंगडम, कहां की यात्रा पर गई, यूनाइटेड किंगडम की यात्रा पर गई, विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, किसके साथ में, एक युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ में गई। एंड बाय द टाइम, और जब उस समय तक, जब वह कितने साल की थी, 16 साल की थी, तो सी हैड डिसाइडेड, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया, टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, क्या डिसाइड कर लिया, म्यूजिक को अपना लाइफ बनाने के लिए डिसाइड कर लिया, उन्होंने कसम खा लिया कि संगीत ही मेरा जीवन है। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, तो इसके लिए वो क्या करती हैं, सी ऑडिशन, वो ऑडिशन दी कहां पे, फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, ये जो म्यूजिक का एक रॉयल एकेडमी था जहां पर म्यूजिक सिखाया जाता है, बताया जाता है, वहां पर जाकर के वो ऑडिशन दी, वहां पर उसमें वो प्रतिभागी बनी, जाकर के उसमें अपना प्रदर्शन किया। एंड स्कोर्ड, और स्कोर अंक प्राप्त किया, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, क्या अंक प्राप्त किया, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, उच्चतम सर्वाधिक अंकों में से अंक प्राप्त किया, इन द हिस्ट्री, इतिहास में, ऑफ द एकेडमी, किसके, उस एकेडमी के इतिहास में जितने भी सर्वश्रेष्ठ अंक पाए हुए लोग थे उन अंकों में से यह अंक प्राप्त की। ठीक। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, अब तक वो ग्रुप के साथ जाती थी परफॉर्मेंस करने, लेकिन अब क्या हुआ, सी वह ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे, मूव्ड
फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क, यानी धीरे धीरे वह ऑर्केस्ट्रल वर्क से, ऑर्केस्ट्रा के साथ में जाती थी, ग्रुप के साथ में जाती थी, अब धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रल काम से सोलो परफॉर्मेंस, सोलो का मतलब एकल, परफॉर्मेंस का मतलब प्रदर्शन, तो वह एकल प्रस्तुति चाहे एकल प्रदर्शन की ओर आगे बढ़ी। अब वो ऑर्केस्ट्रा के साथ में नहीं, ग्रुप के साथ में नहीं, अब वो सोलो परफॉर्मेंस की तरफ गई। एट द एंड ऑफ 3 ईयर कोर्स, और 3 साल के कोर्स के एंड होने पर, 3 साल का कोर्स समाप्त होने पर, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। तो 3 साल का जब समय धीरे धीरे बीत गया था, तो सी हैड कैप्चर, तो वो कैप्चर कर चुकी थी, वह कब्जा कर चुकी थी, वह पकड़ बना चुकी थी मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। किस पर? मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, टॉप अवार्ड्स पे सर्वाधिक, ज्यादा से ज्यादा जो भी टॉप अवार्ड्स थे वह उन पर कब्जा कर, उनको कैप्चर कर चुकी थी, यानी कि वो हासिल कर चुकी थी इतने कम उम्र में। अब देखिएगा आगे क्या होता है। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। अब देखिएगा क्या कहा जा रहा है। एंड फॉर ऑल दिस कहती हैं, और इन सभी काम के लिए क्या कहती है? एंड फॉर ऑल दिस, और इन सभी चीजों के लिए, इन सभी कामों के लिए, एवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट, एवलिन स्वीकार नहीं की, एनी हिंट, कोई भी हिंट, ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, नायकत्वीय उपलब्धि का। हीरोइक नायकत्वीय अचीवमेंट माने उपलब्धि, तो कोई भी नायकत्वीय उपलब्धि का कोई भी हिंट वो स्वीकार नहीं की। और कहती हैं, क्या कहती हैं? इफ यू आर हार्ड वर्क, इफ यू वर्क हार्ड। यहां पर देखना बड़ी प्यारी लाइन बताएगी, बहुत ही सुंदर लाइन कही गई है। इस लाइन, इस लेसन का बहुत ही जबरदस्त पंच लाइन है ये, और ये आप लोगों के लिए भी लागू होता है। कैसे, क्या लाइन बोली गई, ध्यान से समझना जरा बच्चों। कहा जा रहा है कि इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप हार्ड वर्क करते हो, यदि आप कठिन मेहनत परिश्रम करते हो, एंड नो, और जानते हो, वेयर यू आर गोइंग, कि तुम्हें जाना कहां पे है। क्या कह रही है वहां पे? कहती है कि तुम यदि हार्ड वर्क करते हो और तुमको पता है कि तुमको कहां जाना है, तुम कहां जा रहे हो, तो यू विल गेट देयर, तो तुम वहां पे जरूर पहुंच जाओगे, जरूर पहुंच जाओगे। अगर तुम हार्ड वर्क कर रहे हो, तुम जी जान से मेहनत कर रहे हो, लगे हो, सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो, और तुमको पता है कि तुम्हारी मंजिल कहां है, तो तुम डेफिनेटली वहां पर पहुंचोगे। बस जरूरत है कि हमें लगातार मेहनत करने की जरूरत है, अपने सपनों के पीछे दिन रात एक कर देने की जरूरत है। एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे जीवन, जब जितना भी हमने कष्ट दुख दर्द सहा है, उस एक दिन, जब वो दिन आएगा, सारे कष्टों को भुला करके एक बार चेहरे पर वो अलग से स्माइल आएगी। बस उस दिन के लिए पढ़ना है, उस समय को लाना है, उसके लिए पढ़ना है। और यही लाइन वो बता रही है। क्या कही थी? यदि तुम हार्ड वर्क करते हो और तुमको पता है कि तुमको कहां जाना है, तो तुम जरूर वहां पर पहुंच जाओगे। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और यही फॉर्मूला अपनाते हुए सी गॉट राइट टू द टॉप, वह दम टॉप पे पहुंची, वह शिखर पे पहुंच गई। किसके शिखर पे? द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मल्टी परस्यूशनिस्ट विथ अ मास्टरी। किस पे पहुंच गई? वर्ल्ड्स मोस्ट, विश्व के सर्वाधिक, शॉर्ट आफ्टर का मतलब होता है लोकप्रिय, शॉर्ट आफ्टर मतलब क्या? लोकप्रिय। तो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय मल्टी परस्यूशनिस्ट, मल्टी तबला वादक के क्षेत्र में, अलग अलग मल्टी है ना, मल्टी टैलेंटेड कहते हैं, जो सब कुछ मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आपको ज्ञान होते हैं, अलग अलग लाइन में आपको ज्ञान होता है। जैसे मल्टी का मतलब क्या, हमें हमारे, अगर हमें कहा जाए कि नहीं हमें इंग्लिश पढ़ाने आ जाए, साइंस पढ़ाने आ जाए, हिंदी पढ़ाने आ जाए, मल्टी टैलेंटेड कहते हैं उसको। आप जैसे आप लोग हैं, आप लोग को सारे सब्जेक्ट नॉलेज होता है, तो आप लोग मल्टी टैलेंटेड है कि नहीं? तो वही बात है यहाँ पर कि वह विश्व के सबसे ज्यादा लोकप्रिय उस तबला वादक के क्षेत्र में शिखर पे पहुंची, टॉप पे पहुंची। वो भी कैसे? विथ अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखना, एक दो वाद्य यंत्र में नहीं, मास्टरी हासिल करके, कुशलता प्राप्त करके, किसमें? सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ हजार वाद्य यंत्रों में मास्टरी हासिल करके। क्या करके? हजार वाद्य यंत्र, एक दो तीन चार नहीं, हजारों वाद्य यंत्रों में मास्टरी हासिल करके। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और इस हेक्टिक, इस व्यस्त अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल वाले दुनिया में, इस अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम, इस व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम वाले दुनिया में वह शिखर पर पहुंची।
केवल क्या करके, हार्ड वर्क करके। और इनके लिए हार्ड वर्क कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा, क्योंकि वो पूर्ण रूप से क्या थी, बहरी थी। तो समझ लो कितना ज्यादा हार्ड वर्क वो की होंगी कि उन्हें संगीत बजाने आ गया और सोलो परफॉर्मेंस जाकर के वो देने लगी। समझ सकते हैं आप इस बात को। तो यहां तक आप सभी लोगों को बात समझ में आई होगी, यहीं तक रहने देते हैं। बाकी का इसका सेकंड पार्ट आपके बीच में पहुंचाया जाएगा, लेकिन अभी कहानी अधूरी है। अभी वो कब बहरी हुई थी, क्या वो जन्मजात बहरी थी या फिर नहीं, उनकी मुलाकात किससे होती है आगे जाकर के, और वो कहां तक पहुंचती है और उन्हें कौन कौन सा सम्मान मिलता है, इन सारी बातों को हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और अच्छे से इसको दोहरा लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जो भी मीनिंग आपको नहीं आ रही होगी आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा हमसे, हम आपको बता देंगे। तो क्लास 9th आप सभी लोग तैयार रहना, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। बस मेरा सपना है आपको पढ़ाने का और अच्छी जानकारी देने का, ये नहीं कि टाइम पास करने का। और आपको पता है कि आप लोग जहां पढ़ रहे हैं वहां पर कैसी पढ़ाई चल रही है आजकल। हमारे क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं जहां पर केवल नाम के विद्यालय हैं, काम के विद्यालय नहीं रह गए हैं। केवल क्लासेज हैं, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है। तो बस आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, यही हमारा सपना है। केवल व्यवस्था देख करके जाकर के मत पढ़िए, अच्छे विद्यालय में एडमिशन कराइए, अच्छे टीचरों से पढ़िए। केवल व्यवस्था देख करके नहीं, जहां पर व्यवस्था मिलेगी वहां पर आप पढ़ाई नहीं, केवल व्यवस्था मिलेगी आपको वहां पे। तो इन सब चक्करों में ना पढ़िए, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराइए और अपने फ्यूचर को सिक्योर करिए। तब तक के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।